बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीटों को लेकर माथापच्ची अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक सीटों के ऐलान के बाद लोक जनशक्ति पार्टी खुश नहीं है। देर रात अमित शाह के घर नेताओं की बैठक चलती रही। रात करीब 1:15 चिराग पासवान के साथ अमित शाह की ये बैठक खत्म हुई। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनंत कुमार, मंगल पांडे, राधा मोहन सिंह, अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह के साथ रात 2 बजे तक बैठक चलती रही। माना जा रहा है कि देर रात अमित शाह के घर हुई सियासी बैठकों का मकसद एलजेपी की नाराजगी को दूर करना था। आज सुबह 10:30 बजे चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाले हैं। देर रात तक चली बैठकों का लब्बो-लुआब क्या निकला, इसका तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन गिरिराज सिंह ने मीडिया के सामने आकर ये जरूर कहा कि एनडीए के कुनबे में सब ठीक ठाक है। आप सवेरे सब कुछ ठीक ठाक देखेंगे, लेकिन सर अभी तो ठीक नहीं, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक है। मिलना जुलना होनी चाहिए। लेकिन सर क्या कुछ डिमांड है? कोई डिमांड नहीं, सब ठीक ठाक है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे के ऐलान के बाद पासवान का मानना है कि उन्हें बीजेपी ने धोखे में रखा है। एलजेपी 40 सीटों पर तय थी, लेकिन इस शर्त पर कि कुशवाहा की पार्टी को 15 और मांझी की पार्टी को 12 सीटें मिलेंगी। जबकि आखिरी ऐलान हुआ तो कुशवाहा और मांझी दोनों को इससे ज्यादा सीटें दी गईं। सोमवार दोपहर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। कुल 243 सीटों में से बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पासवान की पार्टी एलजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 23 और मांझी की पार्टी को 20 सीटों पर चुनाव लड़ना है। मांझी के कुछ उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ेंगे। सीटों पर मची रार के बीच बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड आज उम्मीदवारों के चुनाव पर माथापच्ची करेंगे। आज होने वाली बैठक में उन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर फैसला हो सकता है जहां पहले और दूसरे चरणों में चुनाव होना है। बीजेपी ने बिहार में टारगेट 185 को छूने के लिए अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक और सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी ताबड़तोड़ रैलियां कर लोगों से पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। कुल 48 दिनों में मोदी 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार में कांग्रेस के मिशन को धार देने के लिए राहुल गांधी प्रचार में कूदने वाले हैं। 19 सितंबर को बिहार में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल की रैली बिहार के रामनगर में होगी, जिसमें महागठबंधन के तमाम नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की रैली में लालू यादव दिखाई नहीं देंगे। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता को लेकर कई सालों से मुहिम में लगे भारत को कामयाबी मिली है। सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। सभी सदस्य देश इस पर लिखित में प्रस्ताव देंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का बड़ा दावेदार है। अगर स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस और चीन ने अड़ंगा नहीं लगाया तो इस बार भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिल सकती है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भारत के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंकाई प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, उनमें श्रीलंकाई सीमा पर मछुआरों का मुद्दा और तमिलों के मुद्दे के अलावा आर्थिक साझेदारी का मुद्दा भी अहम है। एयरपोर्ट पर वीवीआईपीज की सूची से अपना नाम खुद मिटाने के रॉबर्ट वाड्रा के फेसबुक स्टेटस का केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दो टूक जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि फेसबुक पर लिखने के बजाय अगर वो लिखित में सरकार को यही बात भेजते तो सरकार 3 दिन में विशेष सुरक्षा प्राप्त लोगों की सूची से उनका नाम हटा देती। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल से पाटीदार संघर्ष समिति के अध्यक्ष हार्दिक पटेल की बैठक बिना नतीजे के ही खत्म हो गई। हार्दिक पटेल ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी, जिन पर विचार करने के लिए सरकार ने 10 दिन की मोहलत मांगी। तो वहीं हार्दिक पटेल ने भी साफ कर दिया कि 19 सितंबर को वो दांडी से अहमदाबाद तक अपनी प्रस्तावित यात्रा जरूर निकालेंगे।
दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में करीब 1000 बेड बढ़ाए जाने का फैसला हुआ है, तो सभी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक खोले जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने 27 विधायकों को अस्पतालों में जाकर इंतजामों पर नजर रखने को कहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने डेंगू के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वहीं दिल्ली में सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की गिनती ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले एक हफ्ते में ही दिल्ली में डेंगू के 600 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस साल में दिल्ली में अब तक डेंगू के कुल 1872 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के पास केंद्र से झगड़े और अपने प्रचार के लिए विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन डेंगू पर जागरूकता के प्रचार के लिए नहीं। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस उनके हर ठिकाने पर उनकी तलाश कर रही है। सोमनाथ के घर पर पुलिस तैनात है, तो जिन अस्पतालों में सोमनाथ के माता पिता भर्ती हैं, उन अस्पतालों पर भी पुलिस का पहरा है, लेकिन सोमनाथ का कोई पता नहीं चल पाया है। मीट बैन का विरोध करने वाली शिवसेना ने सावरकर के बहाने हिंदू कार्ड खेला है। शिवसेना ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से अपील की है कि वीर सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकारों ने बदले की भावना से काम करते हुए वीर सावरकर की उपेक्षा की, अब इसे ठीक किया जाना चाहिए। मीट बैन के मामले में पहले से बैकफुट पर आ चुकी बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और झटका दिया है। मीट कारोबारियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीट बैन पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब 17 सितंबर को मीट बैन का आदेश बीएमसी को वापस लेना पड़ेगा। जैन समाज के पर्युषण पर्व के चलते बीएमसी ने 17 सितंबर को मीट बैन का आदेश जारी किया था। साल 2006 के मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल धमाकों के आरोपियों के खिलाफ आज मकोका कोर्ट सजा का ऐलान कर सकती है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पहले ही 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था। 11 जुलाई 2006 को हुए सीरियल धमाकों में 189 लोगों की मौत हुई थी। शनिवार को लखनऊ के एमबी क्लब के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होने पहुंचे शिया धर्मगुरु डॉक्टर कल्बे सादिक को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। दरअसल क्लब के बाहर तैनात क्लब के स्टाफ ने ड्रेस कोड में न पहुंचने के कारण धर्मगुरु को क्लब में घुसने नहीं दिया। कल्बे सादिक उस दिन कुर्ता पायजामा पहनकर पहुंचे थे। खबर के लोगों तक पहुंचते मामले ने तूल पकड़ लिया। खुद राज्यपाल राम नाईक ने क्लब को चिट्ठी लिखकर मामले पर सफाई मांगी है। यूपी के कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव जब मुजफ्फरनगर में खतौली तहसील का उद्घाटन करने पहुंचे तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अजय यादव ने मंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंत्री जी के पैर छुए। एक सीनियर सरकारी अफसर के मंत्री के पैर छूने की तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल उठना लाजिमी है। उड़ीसा के बुंडाखूटा में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर कमलकांत दास को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। आरोपी हेडमास्टर पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की झूठी खबर फैलाने का आरोप है। आरोपी हेडमास्टर ने न केवल वाजपेयी जी के निधन की खबर फैलाई बल्कि स्कूल में शोक सभा का आयोजन भी करवा दिया। प्रशासन ने आरोपी प्रिंसिपल को निलंबित करने के साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। यूपी के इलाहाबाद के खुलदाबाद थाना इलाके में मामूली बात पर 2 लोगों के बीच हुआ झगड़ा अचानक खूनी तकरार में बदल गया। एक पक्ष ने गोली चलाई और गोली एक 4 साल के मासूम बच्चे को लग गई। बच्चे की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि झगड़ा महज 20 रुपए के लेन देन पर हुआ था। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने लोगों पर काबू पाने के लिए गोली चला दी। पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़का और लोगों ने न केवल तोड़फोड़ की बल्कि आगजनी तक कर दी। गुस्साए लोगों ने घंटों तक NH 31 को जाम रखा। जम्मू के एक एक्साइज सब इंस्पेक्टर की चोरी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इन तस्वीरों में जम्मू के नानक नगर में कंप्यूटर की दुकान के बाहर लगे CFL बल्ब को ये एक्साइज सब इंस्पेक्टर साहब बड़े ही इत्मीनान से चुराकर अपनी बाइक में लटके बैग में रखते हैं और फिर
जब इनकी नजर सीसीटीवी पर पड़ती तो उसे भी बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। चोरी के आरोपी ये एक्साइज सब इंस्पेक्टर जम्मू के बहु प्लाजा में एक्साइज हेड ऑफिस में तैनात हैं। दिल्ली के बिंदापुर में 19 साल की लड़की की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके ड्राइविंग टीचर और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। लड़की के घर के सामने हुई उसकी हत्या के बाद आरोपी मोहित ने ही लोगों को हत्या की खबर दी और फिर पुलिस को जांच में सहयोग करने का ड्रामा भी करता रहा, लेकिन घर के सामने लगे सीसीटीवी से उसका भेद खुल गया। पुलिस के मुताबिक मोहित ने अपने दोस्त मुकेश के साथ मिलकर लूट के इरादे से 19 साल की हेमलता उर्फ डॉली की हत्या की थी। मेरा गेम इम्प्रूव। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा है कि धोनी की सलाह को उन्होंने काफी गंभीरता से लिया है। वनडे में बल्लेबाजी की टिप्स देते हुए धोनी ने उन्हें स्ट्राइक रोटेट करते रहने की सलाह दी थी। रहाणे का कहना है कि वो धोनी की इस सलाह पर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की एड़ी की चोट फिर उभर आई है। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें वनडे में गेंदबाजी करने के बाद स्टार्क की एड़ी की चोट दोबारा उभर आई। क्रिकेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने सफाई दी है कि एड़ी की सर्जरी है, आखिरी विकल्प बाकी है। जाहिर है ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज में स्टार्क को बाहर बैठना पड़ सकता है। बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान मुशीफुर रहमान ने कहा है कि आने वाली टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराने का उनके पास सुनहरा मौका है। पिछले कुछ महीनों में बेहतरीन खेल दिखाने वाली बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलियाई टीम बांग्लादेश के दौरे पर आने वाली है। हॉकी इंडिया लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने की अभी इजाजत नहीं मिली है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने गलत व्यवहार पर अब तक माफी नहीं मांगी है।